परवेज इलाही असम्बली ना तोड़े, मुशावरत से नया सेटअप बना लेंगे। यकीन दिलाता हूँ हमजा शहबाज वजीर आला नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात को तजवीज़। जरदारी शुजात हालिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात भी फौरी असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं। चौधरी शुजात की परवेज इलाही से बात करने की यकीन दहानी। पंजाब में सियासी तब्दीली से मुताल्लिक मनसूबाबंदी। PTI और PDM ने राब्ते तेज कर दिए। PDM को इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी भी नहीं बैठना चाहिए। वफाकी वज़रा की PTI के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी पर मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि इमरान खान PDM के रहनुमाओं को माजी में चोर और लुटेरा कहते रहे, उनसे किसी सूरत बात नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म से मुलाकात में सरबराह PDM ने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने वाला पहले अपने अंदरूनी खलफशार को संभाले। न कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे और ना कोई दबाव कबूल किया जाएगा। मुलाकात में इत्तफाक। डबल गेम का इल्जाम। इमरान खान के फौजी क़यादत मुताल्लिक़ मनफी बयानात पर परवेज इलाही की तनकीद। PTI और काफ लीग अलग अलग पेज पर। इमरान खान ने कहा कि किसी इत्तेहादी की बात अच्छी ना लगे तो कारकुन नज़रअंदाज करें। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। रियासत कौम को वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल के इंतखाब का मौका दे। हमारे बाज़ लोग असम्बलियाँ तहलील होने से घबरा रहे हैं, लेकिन इस इक़दाम से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। बोले इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से असम्बली पर दस्तखत का ना कहा होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। माना के साबिक फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने PTI को गैर मामूली तौर पर सपोर्ट किया, मगर मुश्किलात भी खड़ी की। बोले PTI फौज की नई क़यादत से कोई मसला नहीं चाहती। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने से मुतालिक फैसला आज करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर ने कहा असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान पर हुकूमत डगमगा गई है। कहा रूस से तेल मंगवाने में उन्होंने देर कर दी। नालायक हुकूमत ने 8 महीने ज़ाया किए। रावलपिंडी जलसे में अदालतों को निशाना बनाने पर असद उमर ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। हाईकोर्ट पिंडी बेंच के तलब करने पर सेक्रेटरी जनरल PTI पेश हुए। असद उमर ने अदालत से कहा मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि हमको अच्छे से इल्म है कि आपने क्या कहा, आपका वीडियो बयान चलाना नहीं चाहते। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी, आपने अदालतों ही को निशाना बनाया। मसला तौहीन अदालत का नहीं, इदारों और उनकी शख्सियात पर इल्ज़ामात का है। अदालत ने तौहीन अदालत नोटिस निपटा दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जनवरी के महीने में पाकिस्तान आ रहे हैं। पार्टी उम्मीदवारों को नवाज शरीफ ही टिकट जारी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा कि जो कह रहे थे इलेक्शन मार्च में होंगे, दिसंबर भी गुजर गया और मार्च का टाइम भी आउट हो गया। अगस्त 2023 में हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है, उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अस्कुद नोटिस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल की FIR इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज। FIR में वक़ार अहमद, खुरम अहमद और तारिक वसी नामजद। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को 20 जून 2022 को UAE का वीज़ा जारी किया गया। वीज़ा 18 अगस्त 2022 तक के लिए था। अरशद शरीफ के सीने में लगी गोली ट्रेजेक्ट्री फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती। अरशद शरीफ को एक गोली कमर के ऊपर के हिस्से में लगी। गोली गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी, जो सीने की जानिब से बाहर निकली। इस जख्म से यह अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई। जिस जाविये से गोली चली उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की FIR पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा FIR अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में दर्ज होनी चाहिए थी, किसी और का हक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत को जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज़ नहीं, इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर चुके।
FIR के बाद JIT कल से अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात शुरू करेगी। टीम में तमाम एजेंसीज के लोग शामिल होंगे। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से IMF प्रोग्राम दोबारा पटरी पर आ गया है। नवे जायजे के लिए मुज़ाकरात अब हतमी मरहले पर हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। वजारत खजाना की मुल्क में इक्तसादी इमरजेंसी की तजावीज़ के हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरों की तरदीद। कहा, इक्तसादी इमरजेंसी लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान का श्रीलंका से मुवाजना करना भी बिल्कुल नामुनासिब है। मौजूदा मुश्किल माशी सूरत हाल रूस यूक्रेन जंग, आलमी कसाद, बाजारी और हालिया सैलाब का नतीजा है। हुकूमत इस तरह के बैरूनी अवामिल के असरात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की अमरीका, बरतानिया और चीन के सुफरा से अलग अलग अहम मुलाकातें। सैलाब के नुकसानात, बहाली और आबादकारी के कामों पर अखराजात से मुतालिक एतमाद में लिया। मुश्किल वक्त में मदद की अपील। ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना ने सुफरा को बताया कि मुतासरीन की बहाली के लिए $16 अरब खर्च होंगे। पाकिस्तान ने कर्ज रीशेड्यूल और रोल ओवर करने के साथ साथ नए कर्ज जारी करने पर भी बातचीत की। मुश्किल हालात में IMF की तरफ से प्रोग्राम जारी रखने की सख्त शराइत भी बातचीत का हिस्सा रहीं। चीन, अमरीका और बरतानिया ने पाकिस्तान को सैलाब के नुकसानात से निपटने में हर मुमकिन मदद का यकीन दिला दिया। वजीर खजाना इसाक डार ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि IMF प्रोग्राम में रहना चाहते हैं, लेकिन IMF का हर मुतालबा आंखें बंद करके नहीं मान सकते। लाहौर की इंतहाई आलूदा फजा जूं की तूं। हाई कोर्ट के हुक्म पर स्कूलों में हफ्तावार 3 छुट्टियों का ऐलान। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल जुम्मा, हफ्ता, इतवार बंद रहेंगे। स्कूलों में आज से मास्क पहनना लाजमी और खुले मैदानों में सरगर्मियां बंद करने की भी हिदायत। नाक, गले और सांस के अमराज बढ़ने के बावजूद इंतजामिया स्मॉग ऐलानात से आगे ना बढ़ी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फजा आलूदा करने वाली फैक्ट्रियां चालू। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर और दीगर शहरों में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया गया था। आसानी कोई नहीं, बच्चे स्कूल जाने इस तरह चले जाते हैं। बच्चे भूखे चले जाते हैं, खाना भी नहीं बनता। सर्दियाँ ऐसे ही गुजर जाती हैं। सिलेंडर इतना महंगा है, हम कहाँ से खरीदें। खाना वगैरह नहीं बनता, बच्चे भूखे जाते हैं। महंगाई इतनी है कि हम जूस सिलेंडर वगैरह भर नहीं सकते। मुल्तान, बहावलपुर और सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी आते ही गैस शहरियों से रूठ गई। कहीं गैस चूल्हों से गायब तो कहीं गैस का कम प्रेशर अजियत बन गया। शहरी गैस की लोड शेडिंग से तंग, महंगे सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग के बायस लकड़ियां महंगी। नान, रोटी और पराठे की कीमत में इजाफे ने शहरियों का बजट आउट कर दिया। कोयटा में गैस प्रेशर की कमी के मामले पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने सीनियर GM सुई सर्दन गैस कंपनी को कल तलब कर लिया। कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, कोई समझो टेस्टें बाहर से लिख रहे हैं, और जो सीपर लोग हैं, चपड़ाजी हैं, उनसे वो काम करवा रहे हैं। डॉक्टर नाम का है, एक हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आता है, कोई ड्यूटी अंजाम नहीं देता है। ये मलेरिया की दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन उनके बाद भी इनका मलेरिया जो भी ख़त्म हो नहीं रहा है। सो उस हिसाब से हमने ये रिपोर्ट बनाई है कि अभी इसको मलेरिया कंट्रोल वालों को हम कहें कि बाकायदे आके यहाँ कैंप लगाए। जब तक इनके खून में मलेरिया ख़त्म नहीं होगा तो इनकी अमवात शरत में कमी नहीं हो सकती। तूफानी बारिशें, तबाहकुन सैलाब और मुख्तलिफ बीमारियों से होने वाली हलाकतें। सिंध के सैलाब ज़दगान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। दादू के इलाके घोट भक्खड़ में चंद दिनों के दौरान होने वाली दर्जनों हलाकतों का सबब सिर्फ मलेरिया नहीं बल्कि सांस की बीमारियां, नाकिस दवाओं और खुराक की कमी भी है। हुकूमत ने मेडिकल कैंप कायम कर दिया, मगर उसके बावजूद मुतासरीन के बीमार पड़ने और अमवात का सिलसिला जारी। कराची इलाके जेकब लाइन में 12 साल की लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक, मुकदमा दर्ज।